शहर की एक जानी मानी गायनोलॉजिस्ट थी। शहर में वो अपने पति शेखर के साथ रहती थी। साक्षी का पति शेखर भी एक डॉक्टर था। दोनों शहर में रहकर अपना क्लिनिक चला रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साक्षी, हमें अभी गांव जाना होगा। क्या बात है शेखर, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। माँ का फोन आया था, पिताजी नहीं रहे। ओह, हमें जल्दी से माँ के पास पहुँचना होगा। साक्षी और शेखर समीलपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन का सफर तय करके दोनों गांव पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन से घर तक जाने के लिए ऑटो, रिक्शा या गाड़ी कोई साधन नहीं था। शेखर, हम घर तक कैसे जाएंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। दरअसल साक्षी पहली बार ससुराल आई थी। साक्षी के ससुराल में किसी तरह की गाड़ियाँ नहीं चलती थी। हम पैदल भी नहीं जा सकते, घर तो 10 किलोमीटर दूर है। तभी साक्षी और शेखर को स्टेशन के किनारे कुछ गाय घास चरती हुई दिखाई देती हैं। साक्षी, हमें गाय पर बैठकर घर जाना होगा। क्या? गाय पर बैठकर? हाँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, चलो। शेखर साक्षी को एक गाय की पीठ पर बिठा देता है। वो खुद भी एक गाय की पीठ पर बैठ जाता है। दोनों गाय पर बैठकर घर पहुंचते हैं। ससुराल पहुंचकर साक्षी ने अपनी सास सुजाता देवी को संभाला और ससुर का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों के बाद साक्षी, अब हमें अपने काम पर वापस लौटना होगा। हाँ शेखर, हम माँ जी को भी अपने साथ शहर ले चलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने गांव में ही रहूंगी। लेकिन माँ, अब हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, तो तू मेरे साथ यहीं रह। साक्षी, माँ ठीक ही तो कह रही है। तुम कुछ दिनों के लिए माँ के साथ यहीं रहो। ठीक है, इसी बहाने मुझे गांव की औरतों का इलाज करने का मौका मिलेगा। दूसरे दिन शेखर वापस शहर चला गया और साक्षी अपनी सास सुजाता के साथ गांव में रुक गई। साक्षी अपनी सास सुजाता देवी का बहुत ध्यान रखती थी। साक्षी के घर में एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। साक्षी रोज नंदिनी की देखभाल करती और उसे खाना खिलाती। नंदिनी को भी साक्षी से काफी लगाव हो गया था। वो सुबह सुबह आवाजें लगाकर साक्षी को अपने पास बुलाती और साक्षी को खूब प्यार करती। एक रात की बात है, साक्षी और सुजाता दोनों खाना खाकर सोने ही वाले थे कि किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ माँ जी। साक्षी ने दरवाजा खोला तो एक ग्रामीण गंगाधर खड़ा था। सुजाता भी दरवाजे तक आ गई। कौन है साक्षी बहू? मैं हूँ सुजाता काकी। तनिक डॉक्टर बहुरानी को हमारे घर भेज दो काकी। हमारी बहुरिया के पेट में बहुत तेज दर्द होवत है। साक्षी बहू, तू गंगाधर के साथ उसके घर चली जा। गंगाधर की पत्नी चंदा पेट से है। ठीक है माँ, लेकिन मैं इतनी रात को गंगाधर के घर तक कैसे जाऊंगी? गंगाधर का घर बहुत दूर है। बहुरानी, आप नंदिनी के पीठ पर बैठ जाइए। मैं नंदिनी को अपने घर तक ले जाऊंगा। नंदिनी की पीठ पर बैठकर जाना होगा? ज्यादा मत सोच बहू, जल्दी जा। कहीं चंदा की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे शहर ले जाना पड़ेगा। हमारे गांव से मरीज को शहर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। साक्षी अपनी गाय नंदिनी की पीठ पर बैठ जाती है। गंगाधर नंदिनी और साक्षी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। इस तरह साक्षी अपनी गाय नंदिनी की पीठ पर बैठकर गंगाधर के घर जाती है। साक्षी जब वहां पहुंची तो चंदा दर्द से तड़प रही थी। साक्षी ने गंगाधर से कहा, चंदा के प्रसव का समय आ गया है, मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए। गंगाधर साक्षी को गर्म पानी लाकर देता है। गंगाधर, तुम थोड़ी देर घर के बाहर इंतजार करो, चंदा के प्रसव के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी। गंगाधर घर के बाहर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद चंदा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। साक्षी ने चंदा की सेफ डिलीवरी करा दी थी। बच्चे को अपनी गोद में लेकर साक्षी घर के बाहर आती है और गंगाधर को बुलाती है। गंगाधर, चंदा को बेटा हुआ है, तुम्हें पिता बनने की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुरानी। आज आप गांव में नहीं होती तो हमारी चंदा और हमारे बच्चे को न जाने क्या हो जाता। इतनी रात को हम चंदा को शहर के बड़े अस्पताल भी नहीं ले जा सकते थे ना। चिंता की कोई बात नहीं गंगाधर, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं हमेशा गांव में रहूंगी और गांव की औरतों का मुफ्त इलाज करूंगी। मैं समय समय पर चंदा को देखने भी आती रहूंगी। बड़ी मेहरबानी बहुरानी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। साक्षी फिर से अपनी गाय नंदिनी की पीठ पर बैठकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद गंगाधर एक टोकरी में बहुत सी मिठाइयाँ और फल लेकर साक्षी के घर आया। ये सब क्या है गंगाधर? बहुरानी, हम गरीबों के पास आपको देने के लिए फीस के पैसे तो नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बगीचे के कुछ आम आपके और सुजाता काकी के लिए लेता चलूं। और ये देसी घी की मिठाइयाँ हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तभी सुजाता भी वहाँ आ गई। गंगाधर, ये तूने बहुत अच्छा किया। साक्षी को आम बहुत पसंद है, मिठाइयों की तो दीवानी है। साक्षी और गंगाधर हंसने लगते हैं। साक्षी को गांव के लोगों का भोलापन और वहाँ की साफ ताजी हवा बहुत अच्छी लगती थी। गांव में साक्षी का खूब दिल लगने लगा।
वो सारा दिन अपनी सास सुजाता की सेवा करती और जरूरत पड़ने पर गांव की औरतों का इलाज भी करने जाया करती। एक दिन की बात है, जून का महीना था और बाहर बहुत तेज धूप थी। गांव की अम्मियां नंगे पांव दौड़ी साक्षी के घर आई और आवाजें लगाने लगी, सुजाता बहन, सुजाता बहन। घर के अंदर से साक्षी की सास सुजाता बाहर निकली। क्या बात है अम्मिया, तो इतनी परेशान क्यों है? सुजाता बहन, मेरी बेटी धनिया का शरीर बुखार से तप रहा है, वो लगातार उल्टियां कर रही है, जरा डॉक्टर बहू को भेज देती। ठीक है ठीक है। सुजाता घर के अंदर गई तो साक्षी खाना बना रही थी। साक्षी बहू, अम्मिया की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुझे बुलाने आई है, लेकिन बाहर बहुत तेज धूप है। इतनी धूप में कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं उससे कह देती हूँ कि अभी तू सो रही है, शाम को चली जाना। नहीं माँ जी, अगर धनिया को कुछ हो गया तो? मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीज की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं अम्मिया के साथ उसके घर जाऊंगी। सुजाता के मना करने पर भी साक्षी अम्मिया के साथ जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी नंदिनी आवाजें लगाने लगती है और साक्षी की तरफ आने की कोशिश करती है। नंदिनी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर साक्षी अम्मिया के साथ जाने लगती है। तभी नंदिनी घूंटा छोड़कर दौड़ती हुई साक्षी के पास आ जाती है, मानो वो साक्षी से कह रही हो कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। साक्षी नंदिनी की पीठ पर बैठ जाती है और अम्मिया के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर साक्षी धनिया की नब्ज देखती है। अम्मिया, तुम्हारी बेटी तो माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है। कच्ची उम्र में माँ बनने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें धनिया के खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बहू रानी, मैं धनिया का बहुत ध्यान रखूंगी। अब बच्चा होने से पहले से ससुराल ना भेजूंगी। धनिया की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। कच्ची उम्र में माँ बनने के कारण वो काफी कमजोर हो गई थी। साक्षी ने शहर में अपने पति शेखर से कहकर धनिया के लिए कुछ दवाइयां मंगाई और धनिया को दे दिया। इस तरह साक्षी हमेशा अपनी गाय नंदिनी की पीठ पर बैठकर गांव वालों के घर जाती और ग्रामीण औरतों का मुफ्त में इलाज करती। बदले में गांव के लोग साक्षी को कभी अपने खेत की सब्जियां, कभी फल, कभी अनाज, तो कभी दूध, दही, घी देकर जाते। गांव वालों का प्यार देखकर साक्षी बहुत खुश थी। गांव के लोग सुजाता देवी से साक्षी की तारीफें करते। सुजाता, तेरी तो किस्मत खुल गई। साक्षी बहुत अच्छी लड़की है। वो गांव की औरतों का मुफ्त इलाज करती है। दिन हो या रात, हर समय औरतों की सेवा के लिए हाजिर रहती है। हाँ हाँ, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी, वरना आज के जमाने में कौन शहर की लड़की गांव आकर रहती है, वो भी सास के पास। मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में। एक दिन साक्षी और सुजाता दोनों खाना खा रहे थे। तभी साक्षी ने सुजाता से कहा, माँ जी, हमारे गांव में लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है और कम उम्र में बच्चे को जन्म देने के कारण लड़कियों को बहुत सी शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ता है। साक्षी बहू, लेकिन गांव की यही रीत है। गांव में हमेशा से यही होता आया है, इसे तू नहीं बदल सकती। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ माँ जी। तू क्या करेगी बहू? माँ जी, मैं गांव की औरतों को पढ़ाऊंगी, उन्हें शादी और बच्चों के बारे में समझाऊंगी कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए और कम उम्र में शादी करने और बच्चा पैदा करने के क्या नुकसान है। ये तो बहुत अच्छी बात है साक्षी बहू, इस काम में मैं तेरा साथ दूंगी। दूसरे दिन साक्षी गांव की औरतों को इकट्ठा करने लगी। वो अपनी गाय नंदिनी की पीठ पर बैठकर ग्रामीणों के घर घर जाने लगी और औरतों को पढ़ने के लिए जागरूक करने लगी। धीरे धीरे साक्षी की मेहनत रंग लाई और गांव की औरतें पढ़ाई करने के लिए साक्षी के घर आने लगी। साक्षी गांव की औरतों को पढ़ाने लगी और उन्हें समझाने लगी कि शादी करने की सही उम्र क्या है। बहू रानी, हम सब औरतें तो समझ गई कि लड़की 18 साल में बालिग हो गई है और 18 साल के बाद लड़की की शादी करनी चाहिए। लेकिन ये बात गांव के मर्दों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव में शादियां तो मर्दों की मर्जी से हो गई है। ठीक है अम्मिया, कल से तुम लोगों के साथ साथ गांव के मर्दों की भी क्लास लगेगी। अगले दिन से साक्षी ने ग्रामीणों को भी पढ़ने के लिए बुला लिया। तुम सब साक्षी बहू की बात ध्यान से सुनो और उसकी बातों पर अमल करो, तभी तुम्हारी बहू बेटियां स्वस्थ रहेंगी और उनका सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास हो सकेगा। ठीक कहत हो सुजाता बहन, डॉक्टर बहू रानी जैसा कहे हम सब वैसा ही करेंगे। साक्षी अब ग्रामीणों को पढ़ाने लगी, उन्हें शिक्षा का महत्व बताने लगी। लड़के और लड़कियों के बालिग होने की सही उम्र और उनके बालिग होने के बाद ही उनकी शादी करनी चाहिए, ये भी बताया। धीरे धीरे गांव वालों पर साक्षी की पढ़ाई का असर होने लगा और वे सभी जागरूक हो गए। अब सुमेलपुर गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं होती थी। गांव वाले अपनी अपनी बेटियों और बेटों को